कभी ऐसा मन में आता है कि अपनी भी छत पर एक छोटा सा हरा भरा कोना हो जहां बैठ के चाय पी सकें, लेकिन फिर लगता है कि भाई इसमें तो बहुत खर्चा होगा और अनुभव भी तो नहीं है। अगर ये सब बातें रोक रही हैं तो आज की ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई भी बिना ज्यादा खर्च किए एक खूबसूरत टेरेस गार्डन शुरू कर सकता है। और जब मैं कम बजट की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है सच में कम बजट। देखिए, शुरुआत का जो अनुमानित खर्च है वो है सिर्फ 300 से 700 रुपए। है ना कमाल की बात। मतलब बागवानी महंगी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये किफ़ायती भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर को पूरा कैसे करेंगे। 4 बहुत ही आसान हिस्सों में सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले बिना खर्च के बुनियाद कैसे तैयार करें, फिर सही पौधे कौन से चुनें, उसके बाद उनकी रोज की देखभाल कैसे करनी है, और आखिर में सफलता के कुछ सीक्रेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है एक मजबूत बुनियाद तैयार करना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, जीरो कॉस्ट। सबसे पहले अपनी छत को समझना जरूरी है। उसे ना 3 हिस्सों में बांट लें। एक जोन जहां 6 से 8 घंटे की सीधी धूप आती है, वो सब्जियों के लिए बेस्ट है। दूसरा, जहां हल्की छांव रहती है, वहां हर्ब्स बहुत अच्छे उगते हैं। और हाँ, चलने फिरने के लिए जगह तो खाली रखनी ही है। एक छोटी सी टिप, पौधों को दीवारों के पास रखने से वो फर्श की सीधी गर्मी से बचे रहते हैं। अब बात आती है गमलों की। तो भाई महंगे गमले खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, घर में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। पुरानी बाल्टियां, पेंट के खाली डिब्बे, अरे यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतलें और चावल की बोरियां भी कमाल के कंटेनर बन सकते हैं। इससे पैसे भी बचते हैं और चीजों का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाता है। अच्छा, अब एक बात जो गांठ बांध लेनी है, चाहे कोई भी कंटेनर इस्तेमाल हो, सबसे जरूरी चीज है कि उसके नीचे पानी निकलने के लिए 3 से 4 छेद जरूर हो। ये बहुत जरूरी है, वरना पानी जमा हो जाएगा और पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी। तो ये एक गोल्डन रूल है जिसे भूलना नहीं है। अब आते हैं मिट्टी पर, जो कि पौधों की जान होती है। सबसे अच्छा और सस्ता मिक्सचर क्या है? 40% नॉर्मल मिट्टी, 30% खाद और 30% रेत या कोकोपीट। और हाँ, किचन के कचरे से जो खाद बनती है ना, उसका इस्तेमाल करके इसे और भी किफ़ायती बनाया जा सकता है। चलिए, अब सबसे मज़ेदार हिस्से पर चलते हैं, अपने पहले पौधे चुनना। शुरुआत में ना ऐसे पौधे चुनना सबसे अच्छा रहता है जो आसानी से उग जाएं और जल्दी से रिजल्ट दें। तो शुरुआत करने के लिए ये 5 पौधे एकदम बेस्ट हैं। पुदीना, धनिया, पालक, मिर्च और टमाटर। इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती और जो लोग गार्डनिंग में नए हैं उनके लिए ये परफेक्ट हैं। और इन पौधों को चुनने की वजह भी यही है। जब अपनी मेहनत को कुछ ही हफ्तों में बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो आपको आगे बढ़ने के लिए और भी मोटिवेट करता है। अच्छा, पौधे तो लग गए, अब बारी है उनकी देखभाल की। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए कुछ आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। पानी देने के लिए किसी फैंसी टूल की जरूरत नहीं है, एक मग या बोतल, बस इतना काफी है। अरे, बोतल के ढक्कन में एक छोटा सा छेद करके एक DIY ड्रिप सिस्टम भी बनाया जा सकता है। बस याद रखना है, रोज सुबह एक बार पानी देना सबसे अच्छा रहता है। छत पर गर्मी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो पौधों को बचाना बहुत जरूरी है। किसी पुराने कपड़े या नेट से छांव कर सकते हैं। गमलों को सीधे जमीन पर रखने की बजाय ईंटों पर रखें। और गर्मियों में शाम को फर्श पर पानी छिड़कने से पूरे एरिया में ठंडक बनी रहती है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानते हैं जो बगीचे को लंबे समय तक हरा भरा और हेल्दी रखेंगे। पौधों को पोषण देने के लिए बाजार से महंगी खाद लाने की जरूरत नहीं है, अपनी रसोई में ही खजाना छिपा है। केले के छिलकों को पानी में भिगोकर या इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को धोकर पौधों के लिए बेहतरीन मुफ्त की खाद तैयार की जा सकती है। और अगर कीड़े लग जाएं तो केमिकल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। हफ्ते में एक बार नीम तेल का स्प्रे करें या साबुन के पानी का छिड़काव करें। ये पूरी तरह से सेफ और असरदार है। साथ ही कोई भी खराब पत्ती दिखे तो उसे तुरंत हटा दें। और अंत में कुछ सबसे जरूरी सलाह, हमेशा छोटे से शुरू करें, सिर्फ 5 से 7 पौधों के साथ। कभी भी जरूरत से ज्यादा पानी नहीं देना है। हर दिन अपने पौधों को ध्यान से देखें, क्योंकि यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, तब धीरे धीरे अपने बगीचे को बड़ा करें। तो अब सारी जानकारी तो मिल गई है,
बस एक सवाल बाकी है। ये जो नई हरी भरी दुनिया बनाने की तैयारी है, इसमें सबसे पहला बीज कौन सा बोया जाएगा? सोचने वाली बात है ना?